हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिक्स। हम लोग जानते हैं कि यहाँ ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन हर साल पूछ जाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ मात्र 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन का रेशियो फिक्स रहता है। सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इसके वेव ऑप्टिक्स टॉपिक। देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है हमारा रे ऑप्टिक्स का। देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है और है क्या, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम लोग जानते हैं लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंग टू द this regions of the spectrum wavelength of about 400 नैनोमीटर बाई टू 750 नैनोमीटर, यानी कि 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर जो लाइट होती है वो हमें दिखाई देती है। इट्स कॉल्ड द लाइट। इट इज़ मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस। और इसी लाइट के प्रेजेंस की वजह से हम पूरे वर्ल्ड को हम देख पाते हैं। दूसरी बात करें कि जो लाइट खुद इनविजिबल होता है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कहने कि देयर आर टू थिंग दैट वी कैन इनिशियली मेंशन अबाउट द लाइट फ्रॉम कॉमन एक्सपीरियंस। फर्स्ट, पहला क्या देखो, दैट इज ट्रेवल विद इनॉर्मस स्पीड, काफ़ी तेज स्पीड से चलता है। दूसरी बात कर रहे हैं कि सेकंड, दैट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात बता रहे हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन चलती है। दो प्रॉपर्टी लाइट की जो हमेशा आपको ध्यान रखना है। इट टुक सम टाइम फॉर द पीपल्स टू रियलाइज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज फाइनाइट एंड मेजरेबल। इसकी लाइट को हम लोग मेजर कर सकते हैं स्पीड को। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है c इंटू 2.99 इंटू 792 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होता है बच्चे, वैक्यूम होता है, और मीडियम के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड भी चेंज होती रहती है। फॉर मैनी पर्पज यहाँ बताया गया है सफिशेंस टू इट, लेकिन हम लोग लेते हैं कितना, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें कि वैक्यूम जो होता है बच्चे सबसे हाईएस्ट होता है ना, देखेंगे यहाँ पे। दूसरी बात करेंगे द इंटेंसिटी नोशन दैट लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन seems to contradict what we learned in chapter 8. The light is an electromagnetic wave, हम जानते हैं आप wavelength belong to the visible part of the spectrum, यानी कि मतलब ये विजुअल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है और ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। दूसरी बात करें यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल। तो वेवलेंथ होता है लाइट काफ़ी स्मॉल होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो वेवलेंथ का साइज होता है काफ़ी स्मॉल होता है। दैट वी इनकाउंटर कॉमनली जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फ्यू सेंटीमीटर और लार्जर, फ्यू सेंटीमीटर उसके लार्जर बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं आपकी जो वेवलेंथ किस ऑर्डर में होता है तो क्या बताओगे, फ्यू सेंटीमीटर, या बात करते हैं हल्का सा उसके ज़्यादा होता है। दूसरी बात करें यहाँ पे कि लाइट वेव कैन बी कंसिडर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। करिए कि द पाथ इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। जिस पाथ में लाइट चलता है उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। एंड ए बंडल ऑफ सच रेज कॉन्स्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट। इन सारे बंडल को मिलाकर हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बताया गया आपको क्या क्या चीज़, देखो इसमें पढ़ना क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यूजिंग द रे पिक्चर ऑफ लाइट, इनका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। हम लोग बात करें सबसे पहले टॉपिक है, उसका नाम क्या है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। कह रही कि वी आर फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और द मिरर इक्वल द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ बिटवीन द इंसिडेंट रे and the normal, also the incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incident lie in the same plane। ये सारे सेम प्लेन पे होते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। ये लाइट यहाँ पे ऐसे आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रेस। और जो यहाँ पे मिरर होता है, इस मिरर के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है हमारा नॉर्मल, और जिस एंगल से लाइट आती है उस एंगल से ट्रांसफर भी होता है। ध्यान रखिए, चाहे इंसिडेंट एंगल हो चाहे रिफ्लेक्टेड एंगल हो, हमेशा नॉर्मल से ही लिया जाता है, ठीक। देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा बात करेंगे, ये इंटरफेस हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, और ये इंसिडेंट हो गया। यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ जो स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं पोल, वाइल दैट ऑफ स्फेरिकल अगर लेंस होता है तो इसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं, है ना। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसी बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। In the case of spherical lens, the principal axis is the line joining the optical center with its principal focus। मतलब ये कहने का है कि अगर आप इसको देखो, ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे दिया गया है, और ये हमारा होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके यहाँ पे पोल को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया यहाँ पे। अगर हम लाइट की डायरेक्शन इधर से आ रहा है, लेफ्ट से राइट तरफ जाएगा, तो हमेशा इसको पॉजिटिव लेते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे हाइट अपवर्ड तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं, ठीक।
तो इधर जाएगा तो कैसा पॉजिटिव, और इधर से जाएगा तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कन्वेंशन की बात है जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस वक्त हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ और स्फेरिकल मिरर की। यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्स एट ए पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। यहाँ पे दिया गया है फॉर ए कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसमें ऑफ द मिरर। इन द पैरेलल एक्सिस बीम ऑफ लाइट वर इंसिडेंट making some angles with the principal axis. The reflected rays would converge or appears to diverge from a point in a plane through a f-plane principal axis. This is called the focal plane of the mirror. इसको हम लोग बोलते हैं focal plane. देखते हैं यहाँ पे कैसे डायग्राम में बताया गया है। देखते हैं जैसे आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला डायग्राम है, लाइट अगर इस तरीके से दिखाई दी जाती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इसका मतलब लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फाइनाइट से। तो अगर इन्फाइनाइट से लाइट आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखो हमेशा फोकस पे कट करेंगे, है ना। जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी आपस में दूसरे को फोकस पे कट करते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया गया है। तो ये हमने दिया है कॉन्केव के लिए। किसके दिया गया है, देखो कॉन्केव के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यहाँ पे क्या देखो हमेशा मिरर के सामने बन रहा है, यहाँ मिरर के पीछे बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि हमेशा कटेगा फोकस पे ही, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो। यहाँ देखते हैं अभी जितने सरफेस पे ये रेस निकलती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। यहाँ देखते हैं इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो फोकल लेंथ जो होता है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 डिवाइड कर देंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू निकल आती है। जहाँ पे आर बताया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी डिराइव करके यहाँ निकाला गया, डेरिवेशन से आपको कोई ले देना नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे मिरर इक्वेशन की बात करते हैं। इफ रे इमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट एट ए अनदर पॉइंट after reflection and refraction, that point is called the image of the first point। इसको क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। कहीं इमेज जो है वो रियल भी हो सकता है और तरीके से इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, ये वर्चुअल भी हो सकता है, इसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करें, वर्चुअल और द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। जो वर्चुअल होते हैं एक्चुअली मीट नहीं होते लेकिन मीट करते हुए दिखाई देते हैं। टू डाइवर्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड इमेज इज दस ए पॉइंट टू पॉइंट करेस्पॉन्डेंस विद द ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश थ्रू द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसको अच्छे से डायग्राम से आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ डायग्राम में दिया गया, देखो यहाँ पे इसे दिया गया, पहला सेंटेंस क्या बताया गया, देखो इन प्रैक्टिस हाउएवर इट इज कन्वेंट टू चूज एनी आउट टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। द रेज फ्रॉम द पॉइंट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रेज गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। मतलब क्या, देखो अगर इन्फाइनाइट से लाइट आ रही होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा ये फोकस से होकर जाएगा। कहाँ जाएगा, फोकस से होकर ये जाता है। पहले की बात करें, देखो यहाँ पे ये रेज ऐसे आ रही है इन्फाइनाइट से, पैरेलल से, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो हमेशा कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। तो पहला सेंटेंस में उन्होंने ये बता दिया। दूसरा देखो, द रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर आर अपेयरिंग टू पास थ्रू द इट फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। इससे कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज सिंपली रिट्रेट द पाथ, जो आपका रिफ्लेक्टेड रेज होता है अपने पाथ को रिट्रेस करता है। ठीक, यानी कि पॉइंट नंबर 2 की बात करें, देखो ये रेस ऐसे आ रही है, अगर ये कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, देखो ऐसे आया, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने ही पाथ को ये रिपीट भी करता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस जाएगी तो हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करता है, ये रिपीट भी करता है। इसको ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 2, तीसरी बात यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे द रे पासिंग थ्रू द डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर और अपीयरेंस टू पास थ्रू और डायरेक्टेड थ्रूवर्ड द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। यानी कि पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो ये पॉइंट नंबर हमारा 4 हो गया। 3 के बारे में यहाँ पे देखते हैं यार। देखो ये अगर बात करें पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे कहने मतलब यहाँ पे ये होगी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, अगर कोई भी पॉइंट रेज होती है अगर फोकस से होकर जाती है, कहाँ से, फोकस से जाती है, उल्टा बताया गया, कह सकते हैं अगर पैरेलल से आती है तो फोकस से होकर जाती है, या फोकस से कोई रेज जाएगी तो पैरेलल होकर जाती है, उसका रिफ्लेक्टेड कैसा होगा, पैरेलल हो जाए। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि फोकस रेज कोई इनिशिएट होगी, कह सकते हो जो पैरेलल रेज आती है उसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है। पैरेलल जब आती है तो फोकस पर कटेंगे, लेकिन फोकस से निकले रेज जाएगी तो पैरेलल होकर जाएंगी, है ना। तो उसी के जस्ट उल्टा है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट। चौथा क्या कह रहा है, देखो द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट ए पोल द रिफ्लेक्टेड रेज फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो रेज आया, रेज आने के बाद यहाँ पे पॉइंट ये पोल है इससे मिलेगा,
जिस एंगल से ये पोल पे आएगा उसी एंगल से ये आगे ट्रांसफर भी होता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी नीचे कुछ दिए गए हैं डेरिवेशन के पॉइंट, ये आपसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखते हैं बाकी साइन कन्वेंशन इनमें हमने बता दिया, साइन कन्वेंशन जैसे बताया तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा फॉर्मूला आता है, देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाता है, 1/f हो जाता है, ठीक। ये हमारा मिरर फार्मूला, ध्यान रहे कि मिरर फार्मूले में निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। तो मैंने मतलब ये से याद कर सकते हैं, मिरर में माइनस नहीं होता है। ये मिरर इक्वेशंस को ध्यान रखिए, ज़्यादातर बच्चे जो मिरर और लेंस फार्मूले में कन्फ्यूज आते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। वी डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, इमेज यानी हाइट है अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज की हाइट यानी कि आई अपॉन ओ भी इसको कह सकते हैं, ठीक। तो इसे फॉर्म रख के इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, और यहाँ दिखाया गया मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो -v/u हो जाएगा, ओके। चलो ये फिगर इसका बनाया गया, देखो कॉन्केव मिरर का दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे देखो रखा गया है, फोकस और पोल के बीच में ये देखो रखा गया है। इसको देखने के जिसका जो इमेज बन रहा है बच्चे, कहाँ बन रहा है, ये मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। ए बी डी एस बड़ा बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ ये बताया गया था कॉन्केव के लिए और ये बताया गया कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए देखोगे तो ये भी मिरर के पीछे ही बनता है, बस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज जो है यहाँ पे छोटा बनता है, बस तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्केव होगा तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, कॉन्वेक्स होगा तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, लेकिन तरीका वही होगा, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे होता है। यहाँ पे पोल है, वो यहाँ पे आप फोकस हो गया, तो पोल और फोकस के बीच बनता है। अपराइट दोनों केस में है, अपराइट जो है यहाँ पे दोनों केस में यहाँ बताया गया है। अब आते इसके आगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल है, देखो सपोज दैट लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ फिगर इन कवर्ड विद एन ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन द इमेज ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। इस पर क्या इफेक्ट आएगा, लोअर हाफ ऑफ पोर्शन पे कवर किया गया है, देखो क्या होगा। यू मे थिंक दैट द इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका आधा दिखेगा। बाय टेकिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू बी ट्रू ऑल पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर द इमेज विल बी दैट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट, हाउएवर एज द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज बीन रिड्यूस। देखो एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इमेज जो है वो पूरा सब्जेक्ट का दिखेगा, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी लो, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो भी कम हो जाएगा, साथ साथ इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक। इधर इन दिस केस, यहाँ भी इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपसे पूछ सकता है ना। क्या देखो कि अगर यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद एन ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कवर कर दिया जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, फिर इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, बताए थे यहाँ पे। तो इमेज विल दैट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट, तो इमेज तो पूरे ऑब्जेक्ट का बनेगा, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया वो भी कम हो जाएगा, साथ साथ इसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। यहाँ बताया गया कि आधा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तो नीट 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया बच्चे कि एक मोबाइल फोन है लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर एज shown in the figure. So by suitable diagram, the formation of its image explain why the magnification is not uniform. Will the distortion of image depend on the location of the phone with respect to mirror? यहाँ देखते हैं, ये मोबाइल फ़ोन को बताया गया यहाँ पे कि इसका जो इमेज बन रहा है तो कैसे बनेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखो सबसे बड़ी बात बताया गया यहाँ, देखो क्या है, कह रही कि पार्ट विच इज ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस विल बी इन द सेम प्लेन, ये भी कैसे होगा, सेम प्लेन में होगा। इट विल बी ऑफ द सेम साइज, जैसे यहाँ देखो जो ऑब्जेक्ट का होता है उसी इमेज का भी उसी साइज का बनता है, सेम साइज। इट विल बी द सेम साइज बी डैश सी, क्या दिखा देखो बी डैश सी इज इक्वल टू बी सी, तो सेम साइड का बनेगा, ठीक है। यू कैन यूजली रियलाइज वाई द इमेज इज डिस्टॉर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे करें जो इमेज बनता है बच्चे सेम साइज का बनता है, जो ऑब्जेक्ट का रहता है यानी मोबाइल का रहेगा वही यहाँ पे सेम साइज का बनेगी। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, दिखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखो अगला हमारे पास है क्वेश्चन एग्जाम्पल है 9.3 का। 9.3 में देखो एन ऑब्जेक्ट दिया गया प्लेस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर इसमें हम फोकल लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चे, -15.2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा।
और जो कि होता है -7.5। ऑब्जेक्ट रेडिएशन की बात करें, यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। इसको जब वैल्यू रखेंगे बच्चे तो निकल के आता है 13 सेंटीमीटर। इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन एन सेम साइड एंड ऑब्जेक्ट। मैनिफिकेशन की बात करें, आपको पता है -b/u होता है, तो -30/10 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, -3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, -30/10। तो ये बच्चे निकल के आएगा -3। साथ साथ में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे द इमेज इज मैनिफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैनिफाइड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड हो जाएगा। तो रियल, इन्वर्टेड और मैनिफाइड, इससे भी इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलो तो आज बच्चे यहीं तक कर देते हैं। इसके आगे के लेक्चर जो है हम लोग अगले लेक्चर में कर देंगे। थैंक यू।